जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे आर्मी एएससी एंड दोस्तों आर्मी सर्विस क्रॉप में दोस्तों सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म भी आपके कल से शुरू हो चुके हैं, यानी 27 जुलाई से ऑफलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, साथ में दोस्तों आपके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है, एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। और कोई भी डाउट इस भर्ती से संबंधित है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप है, जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका नोटिस जारी किया गया है उससे दोस्तों सारी जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। दोस्तों जो भी नौकरी लगने के बाद आपके बेनिफिट्स होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपके रहने वाले हैं। अच्छे खासी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये दोस्तों शॉर्ट नोटिस है, ये नोटिस आपका जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ 280 के तहत जारी किया गया है। यानी दोस्तों जो वैकेंसीज होगी वो साउथर्न जो एसी है आर्मी सर्विस क्रॉप है उसने जारी किया है और वहीं आपकी वैकेंसी रहने वाली है। पोस्टिंग कहां कहां होगी उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। अगर मैं दोस्तों सिविल मोटर ड्राइवर की बात कर लेता हूं तो दोस्तों टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ देख सकते हैं कि सिविल मोटर ड्राइवर की जो वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है 25 वैकेंसीज है। 8 जनरल के लिए है, 3 एससी के लिए है, 6 एसटी के लिए है और 5 आपके है ओबीसी के लिए है और 3 वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी रहने वाली। कुछ वैकेंसीज है वो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए हो सकती है, परंतु आपकी जो मैक्सिमम वैकेंसी होगी वो नॉर्मली जो पर्सन है जो बाहर से आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी उन्हीं से आपकी रहने वाली है। अब इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूं तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल है, या दोस्तों 10th के इक्विवेलेंट आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। प्लस अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए होगा, एसएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल, यानी दोस्तों अगर आपके लाइसेंस पर ट्रांस लिखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। एलएमवी लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद आपके पास है वो 2 साल का एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा हो सकता है कोई इश्यू नहीं है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ये होगा। अब एक्सपीरियंस में जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या एलएमवी का या एचएमवी का दोनों का चलेगा या सिर्फ एचएमवी का चलने वाला है। तो अगर आपके पास एलएमवी प्लस दोस्तों एचएमवी दोनों को मिलाकर एक्सपीरियंस आपके पास है 2 साल या दोस्तों 2 साल प्लस है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस भर्ती के एज क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका इसके लिए है वो यहाँ जो हाइट है प्लस दोस्तों आपका जो फिजिकल प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल आपका स्टैंडर्ड टेस्ट या इंड्योरेंस टेस्ट है वो भी है, वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ जो एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट है वो ड्राइवर के लिए, आपको सिविल मोटर ड्राइवर के लिए एज लिमिट है वो 18 से लेकर 27 साल रहेगी और इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी दोस्तों 30 साल तक आपकी ओबीसी की और 32 साल तक एससी एसटी की आपकी जो एज है वो दोस्तों आपकी रहने वाली है। और यहाँ दोस्तों जो एज काउंट होगी वो आपकी है जुलाई से काउंट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे की चीजों के बारे में कि इस भर्ती के लिए जो फॉर्म है वो दोस्तों ऑफलाइन है और ऑफलाइन में फॉर्म आपको परफॉर्मा भी दिखा दूंगा या प्रिंट आउट है वो लेके इस फॉर्म को भरकर आप भेज सकते हैं। फॉर्म दोस्तों है वो 27 जुलाई से शुरू हो चुका है और दोस्तों जो क्लोजिंग डेट होगी वो दोस्तों है वो 21 दिन होने वाली है, यानी 16 अगस्त तक आपका फॉर्म है वहां पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो क्रूशियल डेट होगी, द क्रूशियल डेट फॉर द डिटरमिनिंग द एज लिमिट शेल बी लास्ट डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो एज काउंट होगी वो लास्ट डेट तक आपकी है वो डिटरमिन की जाएगी। और दोस्तों आपको रिसेंटली जो 1 पासपोर्ट साइज फोटो है नॉट मोर देन 3 मंथ आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए, टू बी पेस्टेड ऑन द स्पेस, आपका जो स्पेस दिया गया मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। बिसाइड टू एडिशनल फोटोग्राफी, दो आपको एडिशनल फोटोग्राफी है
सेल्फ अटेस्टेड ऑन द फ्रंट साइड, आपको फ्रंट साइड पर है वो आपको अटैच कर देनी है। और इसके अलावा दोस्तों है मोबाइल प्रिंट आउट सेल्फीज आर नॉट अलाउड, आपको है वो मोबाइल की जो फर्ची फोटो है वो आपको अलाउड यहाँ नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपकी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। दोस्तों मैं बात करता हूं तो एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी है टेक्निकल जो ट्रेड है या दोस्तों फिजिकल जिन ट्रेड में है उनका फिजिकल होगा और टेक्निकल आपका ट्रेड होने वाला है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में है वो आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 120 मिनट में दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और दोस्तों साथ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के या दोस्तों आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपको 2 घंटे का समय के लिए दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं फॉर्म की बात कर लेता हूँ। यहाँ आपके है वो सिलेबस भी दिया गया है और इसके बाद हम फॉर्म की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फॉर्म भी है वो यहाँ लास्ट में आपका दिया गया है। डॉक्यूमेंट की मैं बात कर लेता हूँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इनक्लोज करने हैं, अटैच करने हैं, यहाँ वो भी दिए गए। Following document are required to be attached with the application, otherwise candidate be applicant liable to reject summarily at the any stage of the recruitment process। इसमें दोस्तों application must submit self attested legible copies of the required certificate document। इसमें दोस्तों आधार कार्ड चाहिए होगा, डोमिसाइल आपका चाहिए होगा, मेट्रिकुलेशन दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट ऑफ द 10th और मेट्रिकुलेशन चाहिए होगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ द कास्ट एंड दोस्तों SC ST OBC से है तो वो चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों है वो अगर आपका लाइसेंस आप हेवी लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो चाहिए होगा। ये सारी चीजें हैं वो आपको भेजनी है और दोस्तों भेजने के लिए पूरा परफॉर्मा और दोस्तों एड्रेस भी दिया गया है, ये रहा हाँ भेजना है, ये रहा फॉर्म और दोस्तों ये एड्रेस दिया गया है जो आपको यहाँ एड्रेस मेंशन करना है अपना यहाँ लिफाफे पे। ये दोस्तों कंप्लीट आपका जो फॉर्म है वो रहने वाला है, ये रहा फॉर्म, ये आपका फॉर्म है। और इसके अलावा दोस्तों अलग से कुछ फोटो आपको और ऐड करनी है। सारा फॉर्म दिया गया है, बाकी आप है गूगल से या दोस्तों किसी भी रोजगार सेंटर से इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर है वो भेज सकते हैं। फॉर्म आपका साथियों है वो 16 अगस्त 2024 से पहले है वो बेंगलोर ASC के पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं और आप है आगे की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मिल गई। कोई भी डाउट परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेंगे। साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।